नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बिहार की राजधानी पटना पहुंची थी और पटना में उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सवालों के जवाब दिया, तो वहीं कुछ सवालों को घुमाते हुए पहेलियों की तरह छोड़ दिया। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिए जाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने सीधे जवाब देने के बजाय घुमाया फिराया। उन्होंने फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों का जिक्र किया और इसकी वजह बताई। सुनिए क्या बोल रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आप साथ में हैं तो वाकई आप क्लियर करें। पहली बात कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है देने का, या अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक चोट है? ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहिए। 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आए। यस प्लीज। बिहार में हूं, इसीलिए सम्मान के विषय जब मैं बात करती हूं, मैं याद दिलाना चाहती हूं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा जहां छोटे छोटे गांव में, शहरों में SC, ST, OBC और SC, ST और महिला के लिए स्टार्टअप लोगों को जहां लोन मिलता है, इधर स्टैंडअप के द्वारा SC, ST के लिए, महिला के लिए स्पेशली एक स्कीम जो ले आए, जिससे इनोवेशन गांव में भी हो, छोटे शहरों में भी हो, उसके लिए जो स्टैंडअप स्कीम ले आए, वो बाबू जगजीवन राम, एक बड़ा सम्मानजनक नेता जो बिहार के, उनके जन्मदिन के दिन वो लॉन्च हुआ। ऐसे ही माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को, बैकवर्ड क्लास का उन्नतम लीडर, उनको भारत रत्न दिलवाना, और ये सब करते करते हम एक विषय, कांग्रेस के विषय भी याद दिलाना। आज कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में एक छोटा सा किताब के रूप में रख के पूरे देश भर घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ 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 करके। कल माननीय मोदी जी ने सही याद दिलाया, और वो भी बिहार में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज उठाने वाले कांग्रेस से प्रश्न पूछे कि आप ही के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन आपने माना नहीं है। माननीय सीताराम केसरी जी को तो बाथरूम में बंद करवा करके सोनिया जी को नेता बनाया। ये है आपके रूल और कानून नियम, इसको पालन करने वाले कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज क्रोकोडाइल टीयर्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छी के आंसू। ओके, सो ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रही हूं कि बातों में नहीं, कर्मों में, कामों में दिया जाता है सम्मान। सम्मान चाहिए, हम सम्मान ही दे रहे हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं भाई, विकास भी दे रहे हैं, सबको दे। ये याद दिलाना चाहिए। आज बैठ करके बिहार में जंगल राज चला करके बिहार के नसीब को उलट पुलट करने वाले आरजेडी की नेता बन गए। मैं एक और विषय बात करके छोड़ देती हूं, क्योंकि कितना घर मिला, कितना शौचालय मिला, कितने गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो उस विषय में आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई, जंगल राज का जिक्र किया, बिहार की बदहाली और आर्थिक स्थिति को गिराया। पीएम मोदी 10 वर्षों में कितने
काम किए हैं उसकी गिनती करने लगी निर्मला सीतारमण। हालांकि जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि आपके सहयोगी दल बिहार में जो है जदयू वो भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने ना ही तो हाँ में जवाब दिया और ना ही तो ना में। बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए केंद्र से कई वर्षों से मांग हो रही है। हालांकि आज तक यह पूरा नहीं हो सका है। लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठाते रहा है। अब तक पटना में निर्मला सीतारमण आई हैं और उन्होंने सीधे शब्दों में जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा कर जवाब दे दी और अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा निर्मला सीतारमण का ये बयान आप सभी को कैसा लगा, उनकी बातें कैसी लगी बिहार को लेकर। फिलहाल